बिहार में बड़ा नाव हादसा। सुपौल में कोसी नदी में डूबी यात्रियों से भरी नाव, 20 से अधिक लोग थे सवार, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार के सुपौल जिले से मंगलवार को एक बड़ी दुर्घटना की खबर सामने आई है। सरायगढ़ प्रखंड क्षेत्र के बनैनिया घाट के पास कोसी नदी में यात्रियों से भरी एक नाव अचानक दुर्घटनाग्रस्त होकर डूब गई। हादसे के समय नाव पर करीब 20 से 25 लोग सवार बताए जाते हैं। घटना के बाद घाट पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय प्रशासन के साथ साथ ग्रामीणों ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नाव में सवार अधिकांश लोग खेतों में काम करने के लिए नदी पार कर रहे थे। उनमें बड़ी संख्या में महिला मजदूर भी शामिल थी, जो प्रतिदिन की तरह सुबह खेतों की ओर जा रही थी। उनके साथ कुछ बच्चे और अन्य ग्रामीण भी मौजूद होने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि नाव में क्षमता से अधिक लोगों को बैठा लिया गया था, जिसके कारण बीच नदी में नाव का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट कर डूब गई। हादसे के बाद जो है वो स्थिति जो है वहां काफी अफरा तफरी वाली हो गई और हादसा होते ही नाव में सवार लोगों के बीच चीख पुकार मच गई। कई लोग अचानक नदी में गिर गए। हालांकि नाव में सवार अधिकांश लोगों ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए तैरकर अपनी जान बचा ली। स्थानीय लोगों और नाव में मौजूद कुछ यात्रियों ने भी एक दूसरे की मदद करते हुए कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, ऐसा लोगों का कहना है। घटना के में 3 बच्चों की जो तबीयत है वो बिगड़ गई है, जिन्हें तत्काल नदी से निकालकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बच्चों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। प्रशासन ने फिलहाल किसी के डूबने या लापता होने की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की है, लेकिन एहतियात के तौर पर पूरे क्षेत्र में खोजबीन जारी है। हादसे की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और नाव में सवार लोगों के परिजन बनैनिया घाट पर पहुंच गए। घाट पर कुछ समय के लिए अफरा तफरी का और तनाव का भी माहौल उत्पन्न हो गया। लोग अपने परिजनों की जानकारी लेने के लिए बेचैन दिखाई दिए। स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और लोगों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई। घटना की जानकारी यानी कि सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस बल और आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। स्थानीय गोताखोरों और बचाव कर्मियों की मदद से रेस्क्यू अभियान को शुरू कर दिया गया है। नदी में जो है वो किसी के फंसे होने की या बह जाने की आशंका को भी देखते हुए खोजबीन अभियान जो है उसको तेज कर दिया गया है। अधिकारियों का यह कहना है कि जब तक सभी यात्रियों को सुरक्षित होने की पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक राहत और बचाव कार्य जारी रहेगा। स्थानीय लोगों के अनुसार बनैनिया घाट पर रोजाना बड़ी संख्या में मजदूर, किसान और ग्रामीण नाव के जरिए नदी पार करते हैं। कोसी नदी के इस क्षेत्र में कई गांवों के लोगों के लिए नाव ही आवागमन का प्रमुख साधन है। ग्रामीणों का यह कहना है कि कई बार क्षमता से अधिक यात्रियों को नाव पर बैठा लिया जाता है, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करने की भी मांग की है। प्रारंभिक जांच में नाव पर अधिक यात्रियों के सवार होने को हादसे का प्रमुख कारण माना जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि यह भी जांच की जाएगी कि नाव निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन कर रही थी या नहीं और नाविक की कोई लापरवाही तो नहीं है। इधर कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस नदी में अक्सर बाढ़ और नाव दुर्घटनाओं जैसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। ऐसे में एक बार फिर इस हादसे ने नदी पार करने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। फिलहाल प्रशासन की ओर से लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। राहत और बचाव दल लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि स्थिति पर पूरी नजर रखी जा रही है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। पूरे इलाके में इस घटना को लेकर चिंता और बेचैनी का माहौल है। परिजन है वो खास करके ज्यादा परेशान है। अब पुलिस के लिए और जो वहां जो बचाव राहत की टीम है उसके लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है कि जल्द से जल्द तमाम लोगों की जो है वो सुरक्षित होने की पुष्टि की जाए, तभी लोगों में जो है वो एक विश्वास बनेगा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर कमेंट में जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।